पति कैसे एक तरफा डाइवोर्स यानी तलाक ले सकता है, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कई कमेंट्स आए हैं जिसके विषय में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि एक तरफा पति डाइवोर्स कैसे ले सकता है। देखिए, पहली बात तो पति डाइवोर्स तभी लेता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। पत्नी या तो अपने पति को छोड़ के मायके चली जाती है, वापस नहीं आना चाहती है, या फिर पत्नी के द्वारा माता पिता व घर वालों के अगेंस्ट में 498A जैसे केसेस कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में पति ये सोचता है कि अब हम अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखेंगे और अब इससे हम डाइवोर्स ले लेंगे। तो ऐसे में पति डाइवोर्स लेना चाहता है और पत्नी डाइवोर्स लेने के लिए मना करती है। तो कैसे पति एक तरफा डाइवोर्स ले सकता है, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग करना क्या है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडवोकेट दिव्या मिश्रा। आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पति डाइवोर्स तभी लेना चाहता है या तो पत्नी ने पति के साथ क्रुएल्टी की है, या पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, या फिर पत्नी अपने पति को बेवजह छोड़ करके अपने मायके चली गई है, या फिर पत्नी ने पति के ऊपर झूठे केसेस कर दिए हैं। तो जिस पत्नी ने झूठे केस किए हैं तो ऐसी पत्नी को कोई भी पति नहीं रखना चाहेगा। मैं एक बात हर वीडियो में ये बताती हूँ कि सारी पत्नियां एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत सी पत्नियां प्रताड़ित भी की जा रही हैं आज के समय में, और वो अगर केस करती हैं या अपने पति को व ससुराल वालों को सबक सिखाना चाहती हैं तो एक बार कोशिश करें कि आपस में बैठ करके समझौता कर ले। अगर बात नहीं बन रही है तभी कोर्ट कचहरी की तरफ का रुख ले, क्योंकि अगर उसमें रिश्ते में बचने की कोई संभावना होती है तो कोर्ट कचहरी जैसे ही महिला जाती है वहां से वो भी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ जो प्रताड़ित होती हैं, उन्हें सजा जरूर दिलानी चाहिए। और जो व्यक्ति गलत है, यानी कि जो पति गलत है, वो लाख कोशिश कर ले फिर भी अगर वो गलत है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो महिला जानबूझ करके परेशान करना चाहती हैं और अलग रहना चाहती हैं। तो ऐसी पत्नियों के बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो जो महिलाएं जानबूझ के बिना किसी कारण के अपने पति को ससुराल वालों को फंसाना चाहती हैं, तो उनके साथ जो पति होते हैं, पति के घर वाले होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पत्नी दोबारा से घर वापस आए। तो वो जो पति होता है वो सोचता है कि अब हम अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन पत्नी सोचती है कि हम डाइवोर्स नहीं देंगे, इससे क्या होगा कि पति फंसा रहेगा और हम अब मेंटेनेंस का केस करेंगे तो हमें मेंटेनेंस भी मिलता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जिसमें पति डाइवोर्स चाहता है लेकिन पत्नी डाइवोर्स नहीं चाहती है। तो पहली बात, एक तरफा तलाक वो व्यक्ति ले सकता है जैसे कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। एडल्ट्री मतलब शादीशुदा होते हुए किसी अन्य पुरुष से संबंध रखना। तो अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में रह रही है और आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आपकी पत्नी मना करती है, तो आप डाइवोर्स में एडल्ट्री का ग्राउंड बना करके आप डाइवोर्स ले सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जिससे कि आप कोर्ट में ये साबित कर सको कि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, तभी एडल्ट्री का ग्राउंड डालें। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर एडल्ट्री का ग्राउंड नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में सबूत चाहिए होता है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपकी पत्नी एडल्ट्री में अगर रह रही है और उसके सबूत आपके पास हैं तो आप उसके आधार पर एक तरफा तलाक ले सकते हैं, पत्नी चाहे या फिर ना चाहे, और आपको डाइवोर्स मिलेगा। दूसरा जो ग्राउंड बनता है वो उसमें बनता है डाइवोर्स लेने का कि मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे अलग हो गई है बिना किसी कारण के, ना ही कोई वजह है, तो उसके बाद आपने
यानी कि जो पति है उसने कोशिशें भी की हैं कि पत्नी वापस अपने घर आ जाए, यहाँ तक कि उसने सेक्शन 9 का भी प्रयोग किया है और सेक्शन 9 की डिग्री भी कोर्ट के द्वारा पति को मिल गई है। और डिग्री मिलने के बाद भी पत्नी 1 साल तक वापस नहीं आई है, उसके बाद भी वो नहीं चाहती है वापस आना, तो पति इस आधार पर भी डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक ले सकता है। कोर्ट को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी बिना किसी कारण के आपसे अलग हो गई है, अलग जाकर के रहने लगी है और उसको अलग रहते हुए 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में भी आप इसे प्रूव करके डाइवोर्स ले सकते हैं। ये एक तरह से डिजर्शन का मामला होता है। अब मेरे पास इस तरह के भी कमेंट आए कि मैम हम इसको किस तरह से साबित करें कि पत्नी हमसे 2 साल से अलग रह रही है या फिर 3 साल से अलग रह रही है। तो आपको हम बता दें कि आप अपने घर के गेट के पास, आंगन के पास कैमरा लगवा दीजिए, जिससे कि आपकी अगर पत्नी आपके साथ रह रही है तो वो तो फिर सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज होता है उसमें आ जाएगी, क्योंकि आंगन से आना जाना उसका रहेगा, गेट के बाहर निकलना रहेगा, अंदर जाना रहेगा, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी। और जब आपकी पत्नी आपके घर में आपके साथ नहीं रह रही है तो कैमरे में ऐसा कोई फुटेज होगा नहीं। और इसके आधार पर आप जब उस घर में रह रहे हैं, आपकी पत्नी नहीं रह रही है, तो कोर्ट में आप साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी कितने साल से अलग रह रही है। तो इस तरह से पति डाइवोर्स ले सकता है और कोर्ट के द्वारा उसे एक तरफा डाइवोर्स दे भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो ग्राउंड है वो ये है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी यानी कि क्रूरता। अगर पत्नी के द्वारा पति के साथ व पति के घर वालों के साथ में क्रुएल्टी की जा रही है, तो क्रुएल्टी के अगर मजबूत ग्राउंड है, मतलब मजबूत सबूत है पति के पास, तो उसके आधार पर पति एक तरफा तलाक ले सकता है। क्रुएल्टी मान लीजिए कि नॉर्मल क्रुएल्टी कर रही है, ये ताने देना सुनाना, ये होता है। दूसरे प्रकार की जो क्रुएल्टी होती है, क्रूरता जो होती है, वो ये होती है कि पत्नी के द्वारा जो समाज में होते हैं, मोहल्ले में लोग होते हैं, उनके सामने पति व पति घर वालों के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करती है, या फिर पति के जो माता हैं, पिता हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है, गाली गलौज करती है। इस तरह की क्रुएल्टी पत्नी करती है और इसके ठोस सबूत पति के पास हैं, तो उसके आधार पर भी पति डाइवोर्स ले सकता है। इसके अलावा जो एक तरफा डाइवोर्स लेने का तरीका होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केसेस किए थे और उसके बाद आपने केसेस लड़े और आप उसमें बेकसूर साबित हुए, आपकी कोई गलती उसमें साबित नहीं हुई, आप बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं, तो आपका जो समय बर्बाद हुआ है, जो समाज में आपकी बदनामी हुई है, उसको लेकर के, मतलब उस चीज़ को आप लेकर के क्रुएल्टी के आधार पर एक तरफा डाइवोर्स के लिए केस कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफा डाइवोर्स जो हमने आपको बताए हैं ग्राउंड, अगर इनमें से आपके पास कोई भी ग्राउंड नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आपको तलाक नहीं मिलेगा। आपको एक तरफा तलाक तभी मिलेगा कि मान लीजिए आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है या फिर बिना किसी कारण से आपसे अलग हो गई है। इसके अलावा अगर वो समाज में, मोहल्ले में, आस पड़ोस में आपके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही है, आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रही है, और इस चीज़ के आपके पास अगर ठोस सबूत हैं आप कोर्ट में जिससे ये दिखा सकें कि आपकी पत्नी की ही गलती है और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसीलिए आप तलाक लेना चाहते हैं, तभी आपको एक तरफा डाइवोर्स मिलेगा। अन्यथा आपको बता दें अगर 3 ग्राउंड नहीं है तो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि आप जो एक तरफा डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, जो ग्राउंड लगा रहे हैं, वो आपके पास ठोस ग्राउंड होने चाहिए और उसके सबूत भी ठोस होने चाहिए। अन्यथा आप ग्राउंड जो लगा रहे हैं उसे आप साबित नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। आपको बता दें कि आप अगर एक तरफा डाइवोर्स के लिए कोशिश करने जा रहे हैं, केस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप ग्राउंड बनाने जा रहे हैं उसके आप सबूत इकट्ठा कर लीजिए। सबूत आपके पास होंगे तभी आप
केस कीजिए, नहीं तो आपकी मेहनत, पैसा, समय सब बर्बाद चला जाएगा, आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो जो पति अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जिनकी पत्नी अपने पति को, पति के घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो वो इस तरह से अगर सबूत हैं तो एक तरफा डाइवोर्स यानी कि तलाक ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।